तो यहाँ पर अभिमन्यु कोटवाल मेरे साथ मौजूद है, पूछते हैं इनसे कि कितना ये सक्सेसफुल इस ऑपरेशन को मानते हैं और आज की रैली के हवाले से पूछा जी, बताइए जी क्या आज की रैली के बारे में कहेंगे। जी नासिर जी, देखिए जो अभी पिछले दिनों जो हालात बने हुए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके, और उसमें जो हिंदुस्तान ने अपना जो मिशन संदूर था उसके तहत जो कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की, उसी को लेके आज जो था यहाँ पे भद्रवा में उसका जो उसके उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई थी। तो जो मिशन संदूर था, ऑपरेशन संदूर में जितने भी अभी जो भी अभी जो भी कुछ हुआ उसको लेके ये सब आज जो रैली की गई थी, इसमें लोगों में काफी अपने भारतीय सेना के प्रति काफी ज्यादा उनके ऊपर गर्व महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की गई थी भारत के ऊपर, लेकिन भारत के इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो यही इसी के उपलक्ष्य में आज जो थी ये रैली। सर आप क्या कहेंगे इस ऑपरेशन को लेकर और इस रैली को लेकर, बताइए। कि जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि जब इसमें पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो एक रोष पूरी विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लेके उठा, क्योंकि जो भी आतंकी इस हमले में शामिल थे वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और उनके द्वारा ही तैयार किए आतंकी होते हैं। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प फिर से दोहराया कि आतंकवाद को अब भारत नहीं सहेगा, और इसीलिए उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं को पूरी तरह से खुली छूट दी कि आतंकियों को उनके गढ़ में, उनके घर में घुस के मारना है। जहां से आतंक पैदा होता है, जहां पे आतंकी फैक्ट्री है, वहां जाके स्ट्राइक करना है। और उसी के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में और पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और सैकड़ों आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। पर उसके उपरांत पाकिस्तान को ये गवारा ना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकी देश है, उसकी सेना जो है वो खुद आतंकी है। उन्होंने उसके बाद हमारे देश के निहत्थे शहरियों पर ड्रोन से और गोलाबारी करके हमला किया। उसके उपरांत हमारी सेना ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उस जवाब के बाद मात्र 48 घंटों में पाकिस्तान अपने घुटनों पे आया और सीज फायर के लिए अमेरिका और सऊदीया के पास जाके गिड़गाने लगा और सीज फायर की भीख मांगने लगा। उसके उपरांत हमारी सेना ने जो ऑपरेशन किया था वो कामयाब था, आतंकियों को उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली गई, और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार और हमारी सेना, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आतंक जो है उसके लिए जीरो टॉलरेंस जो हमारी नीति है वो अब कारगर है, और अब हमारा भारत देश जो है आतंकवाद को नहीं सहेगा, किसी भी प्रकार से नहीं सहेगा। और भारत की जो 140 करोड़ जनता है वो हमारी सेना के साथ है, पूरी तरह से साथ है। और आज हमने यहाँ पे पूरे भारत में जगह जगह रैली निकाल के ये दर्शाया है कि हम भारतीय अपनी सेना और अपने सरकार के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। सनी शर्मा मेरे साथ मौजूद। सनी भाई क्या कहेंगे आप इस रैली को लेकर? जी नासिर भाई आदाब, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आपने आए, ये कवरेज किया पूरी रैली को। जैसे कि ऑपरेशन संदूर जो था, ये पाकिस्तान की एक जो कायराना हरकत जो निहत्थे लोगों को मारने के उसने प्रयास किया, जो जिसमें कि हमारे निहत्थे 26 लोग जो है ये पहलगाम में बसारन घाटी में मारे गए। तो उसके उपरांत हमारी जो सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस बार ये पहली बार हिस्ट्री में मुझे लगता है कि ये हुआ कि सारी पार्टियां जो एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान के हमने निहत्थे लोगों को नहीं मारा है, पाकिस्तान के सिर्फ जो भी मिलिटेंटी जो गतिविधियां चलाने वाले एरिया थे उन पे अटैक किया, 11 जगहों पे अटैक किया, और वो भी विद इन नो टाइम, उनको पता भी नहीं दिया और उनके ठिकाने ध्वस्त किए। ये मुंह तोड़ जवाब है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य है। ये आइंदा हम करते रहेंगे जब तक हमारे प्रधानमंत्री ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी है, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर लास्ट में सीज फायर किया, ये ऑपरेशन संदूर की जो है ये कामयाबी के इसमें ये रैली की गई थी।